जी माशाल्लाह, आज जुमे का दिन है और मैं जा रही हूँ मस्जिद में जुमा पढ़ने के लिए। तो ये सब नमाज़ी जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए अपने अपने ये जी अपार्टमेंट मस्जिद से है। निकल रहे हैं। तो ये जा रही हैं, देखें जी यहाँ पर ये सब तो नमाज़ ये है जी मस्जिद अज़ान हो रही है। ये लेडीज़ का है रास्ता। इधर है ये लेडीज़ का। ये जी मैं मस्जिद के अंदर आ गई और यहाँ पे देखें कितने खूबसूरती से इन्होंने कुरान पाक एंड टिश्यू बॉक्सेस वगैरह रखे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत ये मस्जिद है। ये इनका शैंडलियर देखें कितना प्यारा है। और जुम्मा पढ़ा गया और फिर मैंने लिया कुरान पाक, क्योंकि आज मेरी सूरा काफ रह गई थी पढ़ने वाली। तो वो मैंने यहाँ पे बैठ के अपनी कुछ सूरतें और दुआ की। फिर मैंने तो बहुत मुझे मज़ा आया यहाँ पे बैठ के पढ़ने का। तो ये मस्जिद का जी नमाज़ों का टाइम टेबल है और देखें कितना पीस है और कितनी खूबसूरत मॉस्क है ये। यहाँ पे बहुत अच्छे से लेडीज़ का भी इंतज़ाम है और काफ़ी लेडीज़ आती हैं और हॉल पूरा फुल होता है माशाल्लाह से। और देखें कितनी सफाई और कितने खूबसूरत तरीके के साथ इन्होंने कुरान पाक रखे हुए हैं। तो जी मैं यहाँ से निकली जुम्मा पढ़ के बाहर। तो मैंने सोचा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, रमज़ान का जुम्मा आप सबको फ़र्स्ट जुम्मा मुबारक हो और अल्लाह ताला हमारी सारी इबादत को कबूल और मंजूर फरमाए और अल्लाह ताला हमको सही सही इबादत करने की तौफ़ीक दे। तो बस कोशिश थी आज माशाल्लाह बहुत मज़ा आया जुमा पढ़ के यहाँ पे। और ये देखें जी बाहर कितना खूबसूरत जो है ये जगह है और धूप भी आज ठीक है, गर्मी का दिन है आज। तो गर्मी काफ़ी थी तो फिर मैंने सोचा कि चलें मैं आपको ये थोड़ा सा अपना ये जो अपार्टमेंट से बाहर निकलते हैं। तो ये बिल्कुल मॉस्क मेरे अपार्टमेंट के साथ ही है। तो ये ऊपर वाला एरिया है, टॉप फ्लोर। तो यहाँ पे वॉक बहुत खूबसूरत है और ये बिल्डिंग्स देखें कितनी खूबसूरत है चारों तरफ। तो यहाँ पे वॉक करने का बहुत मज़ा आता है। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वॉक का वो बनाया हुआ है, जगह बनाई हुई है, तो आपको गर्मी नहीं लगती। तो बड़ा अच्छा मौसम है, धूप है और हवा भी चल रही है। वो नहीं है कि चुभने वाली धूप हो, आप वॉक नहीं कर सकते। तो मैंने फिर सोचा कि अपनी हेल्थ के लिए थोड़ी सी विटामिन डी भी ली जाए और थोड़ी वॉक की जाए। तो काफ़ी दिनों से मैं नहीं निकली थी वॉक पे। तो आज ये मैं आपको थोड़ा सा अपना ये वाला एरिया भी दिखाना चाह रही हूँ और वॉक के लिए निकली हूँ। तो चलें जी, आप मेरे साथ रहें। आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। तो आप भी प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो ये जी मैं जा रही हूँ अब। इसके नीचे पूरा जो है, इसके नीचे एक मॉल है। तो अभी मैं इधर से गुज़र रही हूँ। आपको ये बिल्डिंग्स ऊपर वाला अभी मैंने कहा एरिया थोड़ा सा दिखा दूँ। तो फिर मैं यहाँ से लिफ़्ट लेके नीचे जाऊँगी। तो ये आ गई मैं मॉल में। ये देखें जी मॉल है। तो ये नीचे वाला एरिया है, कितना खूबसूरत ये पूरा मॉल है नीचे। तो आप चाहे ऊपर वो कर लें धूप के अंदर, जो धूप में वॉक नहीं करना चाहते तो वो नीचे आ जाए। नीचे फुली एयर कंडीशनिंग है और आपने शॉपिंग करनी है, आपकी एक वॉक की वॉक हो जाती है। तो दूसरा ये कि आपने कुछ लेना है तो वो भी ले सकते हैं। नीचे ये देखें सारे कैफ़ेटेरियाज़ भी हैं। बहरहाल अभी तो हमारे रोज़े चल रहे हैं, जब रोज़े नहीं होते ये ग्रोसरी की शॉप है। ये देखिए यहाँ पे फ्रूट कितना फ्रेश पड़ा हुआ है, बहुत मज़े का।
तो जी यहाँ पे मैं आगे आई तो यहाँ पे था बुक फ़न फेयर, कुछ इसी तरह का लग रहा है। तो लोग यहाँ से ये देखें अपनी बुक्स जो अपनी पसंदीदा हैं बच्चों के लिए अपने लिए वो ले रहे हैं। तो ये मॉल के अंदर था सारा। तो ये सारा जी इसके नीचे है मॉल, और यहाँ पे थी जी फ्लोरस की ये शॉप। देखें कितने खूबसूरत बुके पड़े हुए हैं। तो ये बस नीचे ना ये आर्ट गैलरी भी है, कार का शोरूम है यहाँ पर। तो बड़ी यूनिक सी शॉप्स हैं इधर, यूनिक से कैफेटेरियाज हैं। ये बच्चों के लिए है गेम्स वाला सारा, ताकि यहाँ के रहने वाले लोग अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आएँ। तो ये वाली जो शॉप है ये इंग्लैंड में भी है, ये डिज़ाइनर। तो ये हैरट्स में मैंने देखा था, ये काफ़ी एक्सपेंसिव इनके ये आर्ट होते हैं। तो बड़े एक एक पीस खूबसूरत लगता है अगर घर में रखा हो तो ये फिर मैं आगे आई तो एक और बहुत बड़ी ये फ्लोरस की शॉप थी। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद से जैसे फ्लावर चाहें वैसे आप अपना बुके यहाँ से बनवा सकते हैं। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही नाइस था। तो जी ये मैं लिफ्ट पकड़ के ऊपर आई फिर। तो ये वाला एरिया मैं आपको दिखाऊंगी। ये एरिया बहुत ही खूबसूरत है, खुला और बहुत ही मज़े का। यहाँ पे इन्होंने बहुत आर्ट वर्क किया हुआ है और देख के दिल खुश हो जाता है। तो आज वैसे भी धूप निकली हुई थी यहाँ पर, तो मैंने सोचा कि क्यों ना विटामिन डी ली जाए, थोड़ा सा हेल्थ का भी ख्याल रखा जाए। तो रोज़ों में तो आपको पता है कि इतनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते, करने वाले करते भी हैं, लेकिन हम लेडीज़ को ज़रा थोड़ी मुश्किल होती है घर को छोड़ के जाना जिम के अंदर। लेकिन मैं जब से ये दुबई में आई हूँ तो इस अपार्टमेंट में बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन बहुत ही खूबसूरत जिम भी है। तो सम टाइम मैं रोज़ा खोल के उसके बाद तरावीज़ होती हैं, तरावी पढ़ने के बाद फिर मैं हाफ़ एन आवर का जिम ज़रूर करती हूँ। हाफ़ एन आवर 45 मिनट का थोड़ी सी मशीनें यूज़ कर लेती हूँ। तो आज जो है आज मैंने फिर इधर का रुख किया, वो करने का सोचा, तो मैं इस तरफ आई। तो ये देखें जी इनका आर्ट कितना खूबसूरत है। ये पेंसिल्स बनी हुई हैं और ये देखें ज़रा इन्होंने कलर्स के साथ इनके ऊपर मैप्स बने हुए हैं। तो ये सारा मैं आपको आर्ट दिखा रही हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत एरिया है। कहीं पे इनके क्रोम्स के वो पीसीस पड़े हुए हैं जो बड़े आर्टिस्टिक हैं। और ये सामने जो ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो भी बड़ी खूबसूरत है। तो यहाँ से मैं आपको अभी बाहर लेके चलती हूँ। ये वाली जो बिल्डिंग है ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो ट्विन टावर की तरह। तो जी ये देखें जी मैं कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पर। धूप के साथ साथ हवा थी, लेकिन बहुत मज़ा आया। तो जी ये हर जगह पे पानी का शोर, पानी, और इन्होंने वो जो है ना वो बनाए हुए पॉन्ड कह लें इनको। तो ये बड़ा आर्ट सा इन्होंने बना के इसके अंदर ये फाउंटेन है, ये रात को चलता है। तो रात को इसकी और ख़ूबसूरती होती है, ये डिफरेंट लगता है जब लाइट्स ऑन होती हैं। तो दिन की लाइट में ये देखें सूरज में भी कितना खूबसूरत ये लग रहा है। तो दिन में डिफरेंट दुबई लगता है और रात को टोटली ही डिफरेंट लगता है जब ये इसको कहा जाता है रोशनियों वाला शहर, कि हर तरफ लाइट और हर बिल्डिंग आपको चमकती हुई नज़र आएगी। और हर दरख्त के नीचे इन्होंने लाइट दी होती है, पौधों में, पानी के अंदर, पूरी बिल्डिंग्स के ऊपर लाइट्स। तो वो रात के टाइम डिफरेंट दुबई लगता है, इनकी इमारतें डिफरेंट लगती हैं। और सुबह के टाइम जब सूरज निकला होता है जी ये देखें यहाँ पे थे ब्लॉक्स
डिफरेंट कलर के इन्होंने ये रखे हुए थे। तो आर्ट इन पे ख़त्म है, पता नहीं कहाँ कहाँ से फाइंड करके इन्होंने, यानी कि दुबई का हर कोना कोना इन्होंने ऐसे सजाया है कि आपको, मैं लास्ट टाइम आई थी तो ये जो मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये 2 बिल्डिंग इधर शेख की वो पिक्चर्स थी, इन दोनों शेखों की, अबू दुबई एंड दुबई के शेख की। तो जी ये है फ्यूचर गैलरी, पीछे आपको ये नज़र आ रही है। तो ये वो वाला एरिया है, ये देखें जी, ये क्रोम में इन्होंने ये पीस रखे हुए हैं, बड़े वो आर्टिस्टिक पीस हैं। तो साथ में ये बड़ा अच्छी सी बैठने की ये जगह है, गार्डन है, ये नाइस है। ये वाला एरिया मुझे बहुत ही, ये बिल्कुल मेरे अपार्टमेंट के नीचे आओ तो ये वाला एरिया है। तो मैं ये तकरीबन मेरे अपार्टमेंट से नीचे जाएं तो 20 मिनट की वॉक करके आप यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये इस बिल्डिंग के नीचे ही है ये सारा। तो देखें यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी सी चेयर्स रखी हुई थी और बैठने वाला एरिया था ये वाला। आप बैठ के अपना रिलैक्स करें, विटामिन डी लें, किसी को कॉल करनी है या आपने कोई इबादत करनी है या आपने कोई बुक्स पढ़नी है, अगर आपने कोई ऑफिस वर्क भी करना है, कई लोग तो अपना लैपटॉप भी लेके आए हुए थे यहाँ पर काम करने के लिए, और बड़ा पीस है यहाँ पर। तो आप आराम से यहाँ पे बैठ के अपना एंजॉय भी करते हैं, फ्रेश एयर भी लेते हैं, धूप भी मिलती है आपको, आपका काम भी हो जाता है। तो आप एक ये देखें, ये जो पीछे मैं आपको दिखा रही हूँ ये फ्यूचर गैलरी है, मैंने अभी फिंगर पॉइंट किया, ये बिल्कुल पीछे है। तो ये बहुत अच्छा है, इट्स ब्यूटीफुल। तो फिर जब आप घर जाते हैं तो बड़ा फ्रेश माइंड लेके जाते हैं। तो यहाँ पे इनका जो यहाँ का है बहुत डिफरेंट है। तो जी बस ये था जी, मेरी वॉक थी ये वाली। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए फिर यहाँ पे बैठी, मैंने कहा थोड़ा सा सांस ले लूँ, थोड़ा रिलैक्स करूँ, क्योंकि रोज़ा भी है। तो वो करके आई थी, तो फिर मैं यहाँ पे कोई 10-15 मिनट मैंने अपनी ब्रेक ली, यहाँ पे फिर मैं बैठी, थोड़ा सा जो था ना, मुझे बहुत मज़ा आया, थोड़ी विटामिन डी मिली मुझे, और बस ये सारी चीज़ें देख के बहुत ही मैं अपने आप को फ़्रेश फील कर रही थी, और रोज़े का तो एहसास ही नहीं हो रहा था, और अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि अल्लाह ताला तेरा एहसान है, तुम्हारा करम है हम पे, जो यानी कि तुम अपने एक बंदे के लिए क्या क्या चीज़ें और क्या क्या नेमतें बंदे को देता है और नवाजता है। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि अल्लाह ताला ने मुझे इस जगह पे भी भेजा, और हर जगह पे जहाँ पे भी, यानी कि अल्लाह ने इतना ब्लेस किया हुआ है कि मैं जहाँ जाती हूँ अल्लाह की कुदरत देखती हूँ और अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। आई थिंक कि मैं उतना शुक्र अदा नहीं कर पाती जितना कि अल्लाह ने मुझे नवाजा है, और मैं दुआ करती हूँ कि जिनके पास नहीं है अल्लाह उनको भी ये सब नेमतों से नवाजे जो अल्लाह अपने बंदों को देता है। अल्लाह ताला सबको देता है, बस मांगने का तरीका आना चाहिए उससे, वो तो देने के लिए तैयार होता है, बस हमें मांगना नहीं आता अल्लाह से। तो बस आप अपनी मेहनत करते रहें, अल्लाह से मांगते रहें, और अल्लाह से ही मांगना चाहिए, देने वाली उसी की ज़ात है, उसके सिवा कोई नहीं, जो हमारी मुश्किलों को सुनेगा और हमारे दुख दर्द को वो ही समझता है। तो बस जी, आप खुश रहें, ये बड़ा बाबरकत महीना है। तो आप बस अल्लाह से मांगें, अल्लाह आपको नवाजेगा। बस ईमान पक्का होना चाहिए, बिलीव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अल्लाह पे। तो अल्लाह ताला तो इंसान के बहुत करीब है, तो क्यों नहीं देगा अल्लाह ताला, सबको दे अल्लाह। बस अल्लाह ताला सबको हेल्थी वाली लाइफ दे, और हमारे बच्चों को नेक और लाइक करे।
तो ये देखें जी, ये साथ साथ इनका गार्डन है और वो सामने सारी बिल्डिंग्स और रोड इनके, और कितने अच्छे लग रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे चहलकदमी करके बहुत मज़ा आया। तो मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर करूं, आप भी देखें, तो आप भी मेरे साथ ये सैर करें, आप भी इंजॉय करें इस चीज़ को। तो प्लीज़ आप भी मुझे दुआओं में याद रखें और मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें हेल्थी लाइफ दे और पीस दे बस, और सीधे राह पे रखे। ये देखें जी, यहाँ पे एक इनके गार्डन में आर्ट वुड का इन्होंने ये बना के रखा हुआ है। दुबई में आप कहीं भी चले जाएं, ये तो चलो एक सेंट्रल है, तो सेंट्रल में यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन आप दुबई में किसी भी कोने में चले जाएं, आपको यहाँ पर बहुत हर चीज़ जो है ना वो डेकोरेट यानी खूबसूरत तरीके से। तो जी ये देखें पूरा एरिया, ये जैसे अफ्रीकन स्टाइल उनके वो ड्रम्स टाइप जो हैं उनके, वो उस तरह का है ये आर्ट। तो जी मैं भी अब यहाँ से वापसी के लिए मैंने रहा, मैंने कहा वापस जाया जाए, थोड़ा सा धूप तेज़ हो गई थी। तो बस आज जी मेरी वॉक तो बहुत अच्छी रही, और बस मैंने सोचा कि एक तो जुम्मातुल मुबारक है, आपके साथ जो है ना वो शेयर किया जाए, और ये मैं आपको अपना एरिया भी दिखाऊं, तो आप भी देखेंगे। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। आप भी बताएं आपको ये एरिया कैसा लगा, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। ये देखें जी, ये बिल्डिंग के साथ साथ पानी है इस तरफ, तो आर्ट दीवार पे ये देखें कितना खूबसूरत उन्होंने लगाया हुआ था। तो जी मैंने यहाँ से लिया यू टर्न वापसी का, ये पूरा वो राउंड सा था, और फिर मैं जा रही हूँ अब वापस अपने अपार्टमेंट की तरफ। तो आज काफ़ी हो गई वॉक। ये देखें जी, ये स्टैचू, ये भी आर्ट है, इन्होंने ये रखा हुआ, ये देखें। यहाँ पर जी ये वाला है DIFC का एरिया, ये इसकी बिल्डिंग्स हैं, ये है जी सारा यहाँ पे है जी। ये ऊपर भी है, ऊपर चले जो तो ये बड़ी खूबसूरत वॉक है, या इस तरफ से भी। तो मैं जी अब यहाँ आ गई अंदर, यहाँ से मैं जाऊँगी जी ये नीचे मॉल के अंदर वापस। तो फिर ये देखें जी मंकी, एंड उसके गले में टाइम क्लॉक डाला हुआ था। तो जी यहाँ से मैं जा रही हूँ जी अब नीचे की तरफ। तो ये मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से भी दिखाती हूँ, ये जो मॉल है अंदर से। तो जी ये वापसी का मेरा रास्ता, ये आ गई मैं मॉल के अंदर। तो ये ज़रा देखें शॉप्स, ये वाली शॉप्स सेंट की जो है ना, ये लंदन में भी है, बहुत फेमस है। तो ये देखें जी, ये भी मेटल का आर्ट वर्क है जो नीचे हैंग हो रहा है सीलिंग से। ये बीच में मॉल के अंदर कैफेटेरिया भी है,
क्योंकि यहाँ पे तो ऑल ऑफ द वर्ल्ड से दुनिया आई होती है और बग्गी चलती हैं, जो थक जाता है बग्गी इसके ऊपर भी बैठ जाए। तो ये कैफ़ेटेरिया है, सबके रोज़े तो नहीं हैं, ऑल ऑफ द वर्ल्ड से दुनिया आई होती है। तो गोरे लोग तो रोज़े नहीं रखते, तो फिर ये उनके लिए जो है ना ये खुले होते हैं। तो कुछ लोग बैठ के यहाँ पे चाय वगैरह पी रहे हैं। तो जी मैंने लिफ्ट पकड़ के ये आ गई ऊपर वाले एरिया में, अपने वाले वो मॉस्क वाले एरिया में मैं आ गई हूँ। तो ये देखें जी मैं अब वापस जा रही हूँ। तो ये बस यहाँ से 2-3 मिनट की वॉक है मेरे अपार्टमेंट की तरफ। तो मॉस्क तो बिल्कुल जस्ट अपने अपार्टमेंट से निकलो तो आई थिंक 30 सेकेंड होंगे या 1 मिनट की वॉक होनी है, इससे ज़्यादा नहीं है मेरे अपार्टमेंट से। तो ये है जी मॉस्क जहाँ मैंने जुम्मा पढ़ा था। तो अभी असर की अज़ान का होने का टाइम हो गया है, तो अभी असर का भी टाइम होने वाला है। तो अभी मैं यहाँ से जाऊँगी सीधा अपार्टमेंट में, तो फिर मैं पढ़ूँगी अपनी असर की नमाज़। तो मैं ये आपको दिखाना चाह रही थी कि माशाल्लाह माशाल्लाह देखें कितनी खूबसूरत मॉस्क है ये और इसका ऊपर वाला ये व्यू देखें, बुर्जुल खलीफा का यहाँ से व्यू देखें। ये सारी बिल्डिंग्स हैं। ये मैं अब अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रही हूँ। चलें जी, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे साथ रहिएगा और मुझे वॉच करते रहें। तो मैं आपके साथ दुबई की जो रौनक है, जो चीज़ें हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो आई होप कि आप पसंद करेंगे। तो इंशाल्लाह तो आज माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा जो है इधर 7वां रोज़ा हो गया, आज 7th रोज़ा है। तो जी ये है मेरे अपार्टमेंट से ये वॉक आती है मॉस्क की तरफ। तो मैं अब वापस जा रही हूँ अपनी वो सामने बिल्डिंग जहाँ मैं इशारा कर रही हूँ, वो है जी हमारी बिल्डिंग। इसमें है हमारा अपार्टमेंट जहाँ मैं रह रही हूँ। तो ये जी मैं जा रही हूँ वापस। तो चलें जी, आज मुझे बहुत मज़ा आया, माशाल्लाह से जुम्मा पढ़ा गया, वो की, और मैंने विटामिन डी भी ली, आपसे बातें भी की। तो जो है ना बहुत ही अच्छा लगा। ये भी बिल्कुल ये रेस्टोरेंट है ऊपर। ये मैं आपको वही वाला ये ब्रिज क्रॉस कर रही हूँ, बस ये जो है ना ये सामने है बिल्डिंग। तो जी ये देखें बुर्ज खलीफा भी यहाँ से पूरा नज़र आता है, इसका व्यू जो है बहुत अच्छा आता है, ऊपर से सारी बिल्डिंग्स नज़र आती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। आप भी कभी ज़रूर विज़िट करें, दुबई ज़रूर आएँ, बड़ा मज़ा आता है। यहाँ का वेदर आप इंजॉय करेंगे और बिल्डिंग्स देख के दंग रह जाते हैं, और सफाई बहुत है। ये जी बिल्कुल हमारे अपार्टमेंट का गार्डन है, ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको जी। चलें जी बस अब आगे ये मैं जा रही हूँ जी अब अपने डोर की तरफ। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला आपके बहुत अच्छे अच्छे रोज़े गुजारे और हमारे भी बहुत अच्छे रोज़े गुज़रें, और जितनी भी इबादत हमने की हैं और कर रहे हैं, जो दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाह ताला वो सब कबूल करें। तो जी ये यहाँ पे है की सिस्टम, मैं अपना यहाँ पे लगाऊंगी कार्ड। ये तो डोर नहीं खुला, ये रखूँगी कार्ड तो फिर खुलेगा डोर। तो जी ये मैं आ गई अब अपने अपार्टमेंट की तरफ। यहाँ से लिफ्ट लेके मैं जाऊँगी अपने अपार्टमेंट में।
और जी ये मैं आई तो आते ही मैंने वो जो है फ़िश टैंक हमने रखा हुआ है, तो फ़िश को देखा। तो जी ये मेरे लिविंग रूम का जो है बाहर का व्यू है। मैंने कहा मैं थोड़ा सा आपको ये भी दिखा दूँ। तो ये है जी हमारा लिविंग रूम एंड बेडरूम का व्यू। जो सुबह उठते हैं तो बाहर नज़र जाती है और रात को सोते हैं तो इतनी खूबसूरत वो मंज़र होता है कि लाइट्स और ये वो सब कुछ। तो चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा। व्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।